बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपको मलिकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। नाज़रीन, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम एक मुक़र्रब फरिश्ते हैं जिन्हें रूह कब्ज़ करने यानी लोगों की जान निकालने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी आपको क्यों दी और आपकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत कैसी है, इन सब सवालात के जवाबात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें। नाज़रीन इकराम, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के साथ बेशुमार फरिश्ते उनके मातहत काम भी करते हैं और उनको फरिश्ता अजल और मलिकुल मौत भी कहा जाता है। बेशुमार फरिश्ते उनके मातहत काम भी करते हैं। नाज़रीन इकराम, आपका शुमार 4 मशहूर फरिश्तों में होता है जिनको दुनिया आलम के बड़े बड़े उमूर और मौत जैसे अजीम काम सुपुर्द कर दिए गए हैं। उनमें से एक जिब्रील अलैहिस्सलाम है, दूसरे मीकाइल अलैहिस्सलाम, तीसरे इसराफील अलैहिस्सलाम और चौथे हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। नाज़रीन इकराम, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क करने का इरादा किया तो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम को जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी की खाक लेने भेजा ताकि उससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया जा सके। नाज़रीन इकराम, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जैसे ही जमीन से मिट्टी उठानी चाही तो जमीन ने सवाल किया कि आदम की खलकत से खुदा का क्या मकसद है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मकसद ये है कि उनको और उनकी जात पर इबादत की जिम्मेदारियां डाली जाएं और उनमें से जो अताअत करे उसे हमेशा के लिए जन्नत में रखा जाएगा और जो उनमें से नाफरमानी करे तो उसे हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में अजाब दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, जमीन ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से जब ये बातें सुनी तो उसे अल्लाह ताला के हक की कसम देकर कहा कि मेरे वजूद से मिट्टी न लेकर जाओ क्योंकि मुझ में अल्लाह ताला के अजाब की ताकत नहीं है। लिहाजा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन से कुछ उठाए बगैर ही वापस पलट आए और अल्लाह ताला से अर्ज की कि जमीन ने मुझे तेरी बुजुर्गी और इज्जत की कसम दी है, लिहाजा उसमें से मैं कुछ न ले सका। अल्लाह ताला ने हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भी जमीन से मिट्टी लाने पर मामूर किया तो जमीन ने उनको भी कसम दी कि कुछ न उठाएं और वो भी इसी तरह बगैर कुछ उठाए पलट आए। नाज़रीन इकराम, इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को जमीन से मिट्टी लाने पर मामूर किया। जब हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम जमीन में से मिट्टी उठाने लगे तो जमीन ने उन्हें भी अल्लाह ताला की बहुत सी कसमें दी कि वो इसमें से कुछ न उठाएं, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म की मुखालफत से डरता हूँ और तेरी इस आहो-जारी की वजह से हरगिज अपने अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। लिहाजा उन्होंने मुख्तलिफ मकामात से मिट्टी उठाई और अल्लाह ताला के पास ले आए। अल्लाह ताला ने उनकी हौसला अफजाई की और फरमाया, क्योंकि तूने खाक लाने पर मेरे हुक्म की तामील की है और जमीन की फरियाद पर उस पर रहम नहीं किया, लिहाजा औलाद आदम की रूह कब्ज करने पर तुझे मामूर करता हूँ ताकि किसी पर रहम न खाए और माँ की गोद में मौजूद शीरख्वार बच्चे की रूह कब्ज कर सके और माँ और उसके बच्चों में जुदाई डाल सके। नाज़रीन इकराम, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि ऐ अल्लाह, मुझे इतना दर्दनाक और खौफनाक अमल क्यों सौंपा? इसकी वजह से मखलूकात में से कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। तो जवाब मिला कि कोई भी किसी को ये नहीं कहेगा कि फुला इज़राइल के सबब मरा, बल्कि ये कहा जाएगा कि दिल का दौरा या हादसात वगैरह की वजह से वफात पा गया। नाज़रीन इकराम, उस फरिश्ते का नाम हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम है और वो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान की रूह कब्ज करते हैं और अपने काम में कुछ गफलत नहीं करते और जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है बिला ताईद उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, रिवायात में है कि मलिकुल मौत के लिए दुनिया हाथ की हथेली की तरह कर दी गई है, गो कि वो दुनिया के मशरिक और मगरिब की मखलूक की रूहें किसी भी मशक्कत के बगैर उठा लेते हैं। नाज़रीन इकराम, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम मोमिन और काफिर हर इंसान की रूह कब्ज करते हैं, लेकिन जब काफिर की रूह कब्ज करने आते हैं तो उस वक्त इंतहाई डरावनी शक्ल में उसके पास आते हैं और जब मोमिन की रूह कब्ज करते हैं तो इंतहाई खूबसूरत शक्ल में उसके पास आते हैं और उसके साथ नरमी और शफकत भरा सलूक फरमाते हैं।
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی اجازت طلب کی کہ وہ حضرت ابراہیم کو اس کی خوشخبری دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، مجھے دکھاؤ کہ تم کافروں کی روح کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اس وقت کی میری حالت کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں دیکھ سکنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ جب کچھ دیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر ملک الموت علیہ السلام کی طرف دیکھا تو وہ سیاہ رنگ کے آدمی کی شکل میں تھے۔ ان کا سر آسمان تک پہنچ رہا تھا، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور ان کے جسم کا ہر بال ایک ایسے انسان کی صورت میں تھا کہ جس کے منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا اور اس عرصے میں ملک الموت اپنی پہلی صورت میں واپس آ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، اگر کافر کو موت کے وقت آپ کی یہ صورت دیکھنے کے علاوہ کوئی اور غم یا آزمائش نہ بھی پہنچے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اب مجھے دکھاؤ کہ تم مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اپنا رخ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رخ پھیر لیا اور کچھ دیر کے بعد جب ملک الموت علیہ السلام کی طرف دیکھا تو وہ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک انتہائی خوبصورت چہرے والے نوجوان کی شکل میں موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر مومن اپنی موت کے وقت آپ کی اس صورت کے علاوہ کوئی اور آنکھوں کی ٹھنڈک یا کرامت نہ بھی دیکھ سکے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت خزرج علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کھڑے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا کیونکہ وہ مومن ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خوش رہیں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ میں آپ پر ایمان لانے والے ہر شخص کے ساتھ انتہائی نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہوں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتے ہیں جب اللہ عز و جل نے ملک الموت کی طرف وحی فرمائی کہ میرے حبیب اور میرے چنے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا اور آپ کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ بس حضرت ملک الموت زمین پر اتر آئے، ایک اعرابی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، پھر عرض کرنے لگے، السلام علیکم اے نبوت کے گھر والوں، مادین رسالت اور فرشتوں کے بار بار آنے کی جگہ، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا، آدمی کو جواب دو۔ تو فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ انہوں نے دوبارہ صدا دی تو حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا، اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے صدا دی کہ کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی، فرمایا، اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا تو اس نے تیسری مرتبہ صدا دی جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول خدا نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو جانتی ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ فرمایا، اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ پس ملک الموت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول خدا نے فرمایا، اے ملک الموت،
तुम सिर्फ मेरी जियारत करने के लिए आए हो या जान कब्ज करने के लिए? उसने अर्ज की, मैं दोनों काम करने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं आपकी इजाजत के बगैर आपके घर में दाखिल न हूँ और आपकी रूह आपकी इजाजत के बगैर न लूं। अगर आप इजाजत दें तो ठीक है, वरना मैं अपने रब के पास लौट जाऊंगा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं बड़े बड़े बादशाहों की रूह खींचता हूँ, लेकिन किसी से भी नहीं पूछता, किसी से इजाजत नहीं लेता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है कि मेरे महबूब के घर जाने की भी इजाजत लेनी है और रूह कब्ज करने की भी इजाजत लेनी है। अगर वो इजाजत मरहमत फरमा दे तो अंदर जाना, अगर इजाजत दे तो रूह कब्ज करना, वरना लौट कर वापस मेरी बारगाह में आ जाना। ये है मकाम महबूबियत। लेकिन आज के गुमराह किस्म के लोग इस अरफा वाला मकाम को समझते ही नहीं और अपनी मिसल करार देते हैं। ये तो वो मकाम है जहां मलिकुल मौत दस्तबस्ता इज़्न मांग रहा है कि मेरे रब ने हुक्म फरमाया है कि अगर मेरे महबूब कब्ज़ रूह का इज़्न अता फरमाते तो ठीक है, वरना गुस्ताखी न करना और फौरन लौटकर मेरी बारगाह में हाजिर हो जाना। सहा सत्ता में यह हदीस मौजूद है कि खालिक के कायनात ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा इख्तियार दिया था कि ए महबूब, अगर आप हमेशा की जिंदगी चाहो और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी कि आपने फरमाया, या अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला, मैंने सहाबा को सब कुछ बता दिया है, अब मैं रफीक आला को पसंद करता हूँ। ये इख्तियार किसी और को नहीं दिया गया, बाज अंबिया अलैहिस्सलाम को दिया गया, लेकिन महदूद कि जितना अरसा चाहो रह लो, बिलाखिर तुम्हें आना ही पड़ेगा। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक कायनात ने इज़्न आम दे दिया कि चाहो तो हमेशा के लिए जमीन वाली जिंदगी इख्तियार कर लो और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इख्तियार से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रफाकत को पसंद फरमा लिया। हजरत मलिकुल मौत ने अर्ज किया कि मैं आया जरूर हूँ, मेरा मकसद तो आपकी जियारत करना है और अगर इजाजत दे तो रूह कब्ज कर लो। ये रूह कब्ज करना आपके इज़्न से मशरूत है कि इज़्न हो तो ठीक, वरना चला जाऊंगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूह कब्ज करने की इजाजत दे दी। नाज़रीन, ये थे मलिकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह उनका आना हमारे लिए बाबरकत फरमाए और हमारी रूह एक मोमिन की तरह निकाली जाए, आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दे ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।